अस्सलाम वालेकुम। ये हैं इस दुनिया के सबसे शरीफ जानवर यानी कि पोल्ट्री बर्ड्स। इनमें ब्रायलर भी आते हैं, ब्रीडर भी आते हैं, एस्ट्रोलॉप्स भी आते हैं। कुछ परिंदे जो होते हैं वो उड़ सकते हैं, जो कुछ होते हैं वो नहीं उड़ सकते। लेकिन इन सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि इनको ठंड भी बहुत जल्दी लगती है और इनको गर्मी भी जो होती है वो बहुत जल्दी लगती है। जैसा कि ठंड का सीज़न आगे आ रहा है, ठंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। तो चंद एक मसाइल जो पोल्ट्री के रिलेटेड है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा और उनका मैं ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा जो कॉमन मसाइल है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आने वाली हैं वो आप तक ईजिली पहुंच सकें और आपको फ़ायदा हो उसका। सबसे पहले जी ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। सर्दियों में ये होता है जो बर्ड होता है वो पानी कम पीता है, प्यास कम लगती है तो बर्ड जो है वो पानी भी कम पीता है। तो जब कोई बीमारी आती है तो जैसे कि बदहज़मी होगी या लूज ड्रॉपिंग होगी तो पानी जो है वो बॉडी से ज़्यादा निकल रहा होता है। तो आपने इसको किसी भी एंटीबायोटिक के साथ मिला के आप पानी में अपने बर्ड को दे सकते हैं। आप पोल्ट्री साइड का इलेक्ट्रोलाइट कोई भी यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमन साइड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डोजेज ये है कि जी आपने 1 साशे जो है वो आपने 1 साशे 1 लीटर पानी में मिला के 12 घंटे के लिए आपने लेना। 12 घंटे के बाद आपने वो वाला पानी अपने बर्ड का चेंज कर देना डालना। दूसरा जी एरिनेक। ये एरिनेक फोर्ड के नाम से भी आता है। ये सिरप की फॉर्म में भी होता है और टैबलेट्स की फॉर्म में भी होता है। आपने सिरप की फॉर्म में ले लेना है और इसमें एफिड्रिन और आइबुप्रोफेन होता है। जो आइबुप्रोफेन है वो पैरासीटामोल की तरह काम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है यानी कि सोजिश को कम करता है और बुखार को भी ये कम करता है। दूसरा जो साल्ट है एफिड्रिन वो साइनसिस के केस में यूज़ करते हैं यानी कि जो नज़ला जम जाता है या सर भारी होना शुरू हो जाता है, मतलब सूज जाता है सर चूजे का CRD के केस में या कुराइजा के केस में या ठंड लगने की सूरत में, या फिर हमें पता चलता है कि हमारे बर्ड की आंखों से पानी आ रहा है या उसकी आंखें बंद हो रही हैं कुराइजा के केस में, तो हम एरिनेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी मतलब जो डोजेज है वो छोटे पैमाने पे जब हम अगर उसे देंगे तो 2 cc हम देंगे 1 लीटर वाटर के अंदर मिला के हम इसको दे सकते हैं। और इसके साथ हम कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं होगा। तीसरे नंबर पर है जी डेक्सामीथासोन। ये डिकाड्रॉन के नाम से भी आता है, इसके और भी कई नाम हैं। आपने डिकाड्रॉन इंजेक्शन आपने ले लेना है। अगर आपके चिक्स का वेट जो है वो 500 ग्राम से लेके 1.5 kg तक है तो आपने 1/2 cc जो है उसकी चेस्ट में ये इंजेक्ट करना है। इसको इंजेक्ट करना है, इसको पिलाना नहीं है। जो पिलाने वाले ड्रग्स होते हैं उन पर स्पेसिफिकली मैंशन होता है। तो जो डिकाड्रॉन है इसको हम अगर ज़्यादा ठंड है या जो हमारा चिक्स है बर्ड है वो नमूनिक कंडीशन में है, नमूनिया मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, जो पानी होता है वो फिक्रों में बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर वो पानी वो गले में आता है और रेशे की सूरत में वो बन जाता है। जो बर्ड होता है वो तेज़ी से फिर सांस लेना शुरू कर देता है। तो उस सूरत में हम ये डेक्सामीथासोन जो है हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम किसी भी एंटीबायोटिक के साथ मिला के हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी मसला नहीं होगा उसको। इसके बाद है जी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन हम सिंपल ले सकते हैं, कार्पोल ले सकते हैं सिरप की सूरत में। इन तीनों का एक ही काम है। ये हम तब यूज़ करेंगे जब फीवर हो या उसको पर पे चोट लग गई हो या चिक्स को पाँव पे चोट लग गई हो, तो तब हम ये सिरप किसी भी एंटीबायोटिक के साथ मिला के हम पानी के अंदर अपने चूजे को दे सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी कफ सिरप ले लें जिसमें क्लोरफेनामिन मिलिएट हो, CPM, ये एंटी एलर्जिक है। जब साइनसिस के केस में यूज़ कर सकते हैं या जब नाक या आँख से पानी आ रहा हो तो हम ये CPM हम यूज़ करेंगे। तो इसकी डोजेज है जी 2 cc 3 लीटर वाटर के अंदर मिला के हम अपने चूजे को देंगे। बाकी ये थी चंद एक मेडिकेशंस जो सर्दियों के हवाले से इंपॉर्टेंट थी, जो ज़्यादातर केसेस जो रिपोर्ट होते हैं पोल्ट्री के रिलेटेड। तो बाकी मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस हम बनाएंगे आपके लिए ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सके और आप अपने चूज़ों की या आप अपने एनिमल्स की मज़ीद केयर कर सकें।